मोस्टली जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं ना वो सीवी और रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड ही होते हैं। और मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, मतलब स्पेशली जिन लोगों ने एमफिल कर लिया हुआ है, मास्टर्स, तो वो उनका भी यही क्वेश्चन होता है कि जी रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं। या तो वो मैसेज कर रहे होते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इटली में पीएचडी के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने सीवी कैसे बनानी है, और इसके अलावा जो रिसर्च प्रपोजल की जो बेसिक आउटलाइन है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ जो आज के गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर जानज़ेब अशरफ। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ फोजा इटली में लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और करंटली ये डेनमार्क में आरएस यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग पीएचडी रिसर्चर काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं या कोई भी डाउट्स हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो अब चलिए चलते हैं अब डॉक्टर जानज़ेब अशरफ की तरफ, तो वो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू। Nanbi for inviting me a platform from where I can share my experience, my journey, and contribute little bit. So, as Dr. Adnan already introduced me, myself, Mr. Janzeb Ashraf. I'm doing PhD in Food Science and Engineering from University of Georgia. So, recently I joined RS University as a guest researcher for the 6 month. So, hopefully I will be graduated in the last of the this year. तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि किसी भी एकेडमिक पोजीशंस के अंदर अप्लाई करने के लिए जो मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आप उनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन से आपने पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, कौन कौन से फॉर्मेट आपने यूज करने हैं। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ये जो सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स है उसको डिस्कस करूं अपनी प्रेजेंटेशन में। एट दी एंड, वीडियो के एंड में मैं आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स का सैंपल शेयर करूंगा तो वो अदनान के साथ शेयर कर दूंगा, तो वो आप उसका लिंक भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो डॉक्टर जानजेब अशरफ, यूनिवर्सिटी ऑफ फौजिया, लास्ट ईयर पीएचडी स्टूडेंट। सो आज हमारे पास सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दफ़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि सर हमारी सीजीपीए बहुत लो है, तो इस केस में हमें क्या एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो बातें बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं। तो सीजीपीए मैटर नहीं करती, तो यहाँ पे मैं डिसएग्री हूँ। सीजीपीए मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जस्ट सीजीपीए ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके स्कॉलरशिप विनर के अंदर एक मेन रोल प्ले कर रहा होता है। तो इवन डेट आपकी लो सीजीपीए, देन आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं अपने डिफरेंट बाकी चीज़ों से, लाइक पब्लिकेशन से, आपकी जो रिसर्च स्किल है उससे, आप अपना जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो इस तरह आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं लो सीजीपीए को। इस केस में मेरा आंसर होगा कि अगर आपकी लो सीजीपीए है, लो सीजीपीए मीन्स मिनिमम 3। तो सीजीपी का मीन हरगिज मतलब ये नहीं है कि 2.5 2.2। तो अगर आपकी सीजीपीए ऑलमोस्ट 3 की रेंज में है, तो देन आप ये सोचें कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, इटालियन की अगर स्पेसिफिक बात करें तो। दूसरा, जनरल इंट्रोडक्शन इटली के अंदर इटली के अंदर पीएचडी क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले इटली के अंदर जितने भी पॉसिबल मेजर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं पीएचडी के, या जो भी स्टडी प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा कि जो अवेलेबल ना हो। इवन डैट आपको इस्लामिक स्टडी के कोर्सेज भी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर मिल जाएंगे एज ए कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पे। तो कोई भी ऐसा मेजर या कोई भी ऐसे प्रोग्राम नहीं है जो अवेलेबल ना हो। दूसरा ये है कि यहाँ के अंदर नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ज़्यादा हैं। तो लास्ट 2-3 साल से मोस्टली जो 300 का फिगर है वो क्रॉस हो रहा है हर साल। इतने पाकिस्तानी एज पीएचडी की स्कॉलरशिप को अचीव कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि इटली के अंदर जो एडमिशन का एक प्रोसीजर है, एक जनरल गाइडलाइंस तो हमने बनाई हुई है, एक प्रॉपर सेटअप है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। हम आपके साथ, अगर आपको जब किसी चीज़ का प्रॉपर प्रोटोकॉल मिल जाता है, तो मैनुअल मिल जाता है, तो आपके लिए इजी हो जाता है चीज़ों को मैनिपुलेट करना। तो इस केस में भी इटली एक इजी ऑप्शन है।
तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स ए और डॉक्यूमेंट्स बी। डॉक्यूमेंट्स ए में ऐसे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होंगे जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे, मतलब जो कि एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स है। लाइक आपकी सीवी है, तो सीवी अगर आपने कोई नया वर्क एक्सपीरियंस ऐड किया है तो वो आपको सीवी अपडेट करनी पड़ेगी। लेटर ऑफ मोटिवेशन है, ये आपको अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, जिस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिटिल बिट आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। सो डॉक्यूमेंट्स ए के अंदर ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो एडिटेबल हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपकी सीवी है, मोटिवेशन लेटर है, रिकमेंडेशन लेटर है और रिसर्च प्रपोजल है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करेंगे। तो इन सबको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जस्ट अभी बता रहे हैं कौन कौन से। एक डॉक्यूमेंट्स भी है, इसके अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको जस्ट वन टाइम, आपको लाइफ में एक दफा बनवाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं होगी अपडेट करने की या सॉरी इम्प्रूव करने की। लाइक आपका पासपोर्ट है, आपकी पब्लिकेशंस है, आपके पास इंग्लिश ऑप्शंस या आईएलटीएस सर्टिफिकेट है। ये वो चीजें हैं जो आपकी जस्ट आपने एक दफा उसको तैयार करना, देन उसके बाद आप उसको जहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आ गया, देन हमने मोस्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। उस केस में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी होती है वो बहुत मैटर करती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करने हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कि आपने कोई भी प्रोफेशनल स्कैनर यूज करना है। अपने मोबाइल से कोई टेढ़ी उल्टी सीधी पिक्चर बना के अपलोड नहीं करनी। एक तो उससे आपका जो प्रोफेशनल वाला गेस्चर है वो नहीं जाएगा, दूसरा सैमसंग यूनिवर्सिटी आपके ऐसे डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करती जो कि रीडेबल ना हो। इस केस में जैसे मैंने अपना सर्टिफिकेट शो करवाया, आप देख सकते हैं, आप प्रोफेशनल स्कैनर से अपने डॉक्यूमेंट एक दफा स्कैन करवा के आप अपने ड्राइव के अंदर अपलोड कर दें, ताकि जब भी आपको अप्लाई करना पड़े तो आपको आपके प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। देन उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट है सीवी। सीवी कैसे बनानी चाहिए, कौन सा फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है यूरोप के अंदर, इटली के अंदर। तो मोस्ट कॉमन जो फॉर्मेट है इटली के अंदर, ऑल ओवर द यूरोप, यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो यूरोपास का फॉर्मेट है। यूरोपास बिल्कुल फ्री फॉर्मेट है, आपको पैसे नहीं पे करने पड़ते, आपको सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। यूट्यूब के ऊपर नंबर्स ऑफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, यूरोपास पे अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे उसको सीवी बनाना है। लेकिन हम यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली बताएंगे कि कौन कौन से इसके सेक्शन होते हैं और सेक्शंस के अंदर आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट जो सेक्शन होता है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का होता है। जैसे कि आपने स्क्रीन पे, मैं आपके सीवी के स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं, आप देख रहे हैं। तो आपका इस वाले सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं। आपका नेम ओरिजिनल स्पेल के साथ। यहाँ पे आप एक चीज माइंड में रखिएगा, आपने कोई भी अपना जिस तरह नॉर्मली हम पाकिस्तान में कास्ट को यूज कर लेते हैं, मियाँ फॉर एग्जाम्पल या फनाजम जट कह लेते हैं अपने नाम के साथ, तो आपने अपना नाम वो यूज करना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे हो। कोई भी ऐसा कास्ट का वर्ड यूज नहीं करना। आपकी नेशनैलिटी क्लियर होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होनी चाहिए, आपका जेंडर बिल्कुल मेंशन होना चाहिए। आपकी ईमेल ट्राई करें, प्रोफेशनल ईमेल है तो वो यूज कर ले, अदरवाइज आप जीमेल भी यूज कर सकते हैं। आपकी एक स्काइप आईडी मेंशन होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि इटली के अंदर मोस्टली इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं और स्काइप आईडी के थ्रू होते हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर का लिंक अवेलेबल होना चाहिए जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए यूज होता हो, तो स्काइप इज द बेस्ट वन इस केस में। देन उसके अलावा अगर आप के पास रिसर्च गेट का या लिंक्डइन का प्रोफाइल है और वो अपडेटेड प्रोफाइल है, तो आप उसका लिंक भी ऐड कर सकते हैं। और एट दी एंड आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है। एड्रेस के अंदर आपको एक चीज को याद रखिएगा कि आपने रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए आपके एड्रेस में। लाइक सिटी भी बार बार रिपीट हो रहा हो, प्रोविंस भी रिपीट हो रहा हो, ऐसा नहीं करना। सिंपली आपने जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आपने मेंशन करना। याद रखें, पोस्टल कोड को लाजमी मेंशन करना जब भी आप इंटरनेशनल किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए। देन यहाँ पे सेक्शन होता है अबाउट मी के अंदर। अबाउट मी वाले सेक्शंस के अंदर आप अपने आप को समराइज करते हो। यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरी राय है, जस्ट मेरी सजेशन है, ये अबाउट मी वाले सेक्शन को स्किप करते हैं। क्योंकि ये अबाउट मी जो होता है ये बड़ा ही स्पेसिफिक टू पोजीशंस होता है। तो आप जब स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट पोजीशंस पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। समटाइम्स वो माइक्रोबायोलॉजी की पोजीशन पे आप अप्लाई करते हैं, समटाइम आप बायोटेक्नोलॉजी की पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं। उस केस में आपको ये या तो अपडेट करना पड़ेगा, जब भी अप्लाई करेंगे सीवी अपनी अपडेट करनी पड़ेगी, या फिर इस स्टेज के ऊपर, जिस स्टेज पर अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं।
अगर आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल टोटली समराइज करेंगे 3 से 4 लाइंस के अंदर, जैसे कि आप मेरी सीवी में देख सकते हैं। जिस पोजीशन के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन को क्लियरली मेंशन करना है कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल्स है इस पोजीशन को अचीव करना है। देन नेक्स्ट सेक्शन इसके अंदर आता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन वाले सेक्शन में आपने क्या ऐड करना है, आपको प्रोग्राम का नाम फुल विजिबल हो। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे जो बच्चे करते हैं मिस्टेक करते हैं, लिख देते हैं BSc MSc, ऐसा कुछ नहीं आपने मेंशन करना, आपने फुल टाइटल मेंशन करना, लाइक मास्टर ऑफ साइंस ऑनर्स, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। देन उसके बाद जो भी आपका प्रोग्राम है, लाइक बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड इंजीनियरिंग। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम विजिबल होना चाहिए आपके पास। यूनिवर्सिटी के नेम के साथ ही आपने उसकी कंट्री और सिटी का नाम मेंशन कर देना। देन उसके बाद अगर आपका जो डिग्री है उसके अंदर थीसिस का है, तो थीसिस का टाइटल लिखना है और थीसिस की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की हेडिंग देके आपने 4 से 5 लाइन के अंदर अपने थीसिस की शॉर्ट जो आउटकम्स है वो मेंशन करनी है। और एट द एंड आपने अपने सुपरवाइजर का नाम लाजमी मेंशन करना है। यहाँ पे CGPA वाला भी ऑप्शन होता है। तो PhD के केस में यहाँ पे मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे केस में CGPA नहीं है, लेकिन आपके केस में CGPA मैंडेटरी है। तो थीसिस के टाइटल से पहले आप अपनी CGPA को मेंशन करेंगे, और CGPA जब मेंशन करनी है तो उसमें ये नहीं कर देना 3.23, 3.23 कुछ भी नहीं है, आपने फुल लिखनी है 3.23/4.00, आपकी मतलब टोटल में से कितनी CGPA है, तो आपने इस चीज को मेंशन करना है। तो इस तरह आपने अपनी एजुकेशन वाले सेक्शन को फिलअप करना है। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहते हैं हम तो फ्रेशर हैं, अभी जस्ट डिग्री कंप्लीट किया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी आपकी इंटर्नशिप है वो एज ए वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना पोजीशन का नाम लाजमी क्लियर करना। आपने कभी भी ये नहीं लिखना कि इंटर्न। मैं बच्चों की सीवी देखता हूँ हर वीक, उसमें यही प्रॉब्लम होती है, बच्चों ने सिंपली लिखा होता है इंटर्न, क्या किस चीज के इंटर्न, कोई मेंशन नहीं है। तो आपने अपनी पोजीशन मेंशन करनी है, लाइक क्वालिटी इंश्योरेंस इंटर्न, वर्चुअल इंटर्न या क्वालिटी कंट्रोल इंटर्न, जो भी आपकी डेजिग्नेशन थी आपने डेजिग्नेशन के साथ इंटर्न को मेंशन करना। देन उसके बाद आपने उस कंपनी का नाम मेंशन करना विदाउट एब्रीवेशन। ऐसा नहीं है कि आप वो फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में कुछ डिफरेंट इंडस्ट्रीज है जिसकी एब्रीवेशन है, तो आप सिंपली उसका किचन कुजीन जिस तरह, तो आप KC नहीं लिख सकते। किचन कुजीन किसी को नहीं पता, किचन कुजीन KC का मतलब किचन कुजीन है, तो आपने इंडस्ट्री का फुल नेम मेंशन करना है। देन उसके बाद आपने हेडिंग देनी है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो और उसके बाद आपने जो भी उस जॉब या वर्क एक्सपीरियंस में आपने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 पॉइंट्स पे मेंशन करना है कि आपने क्या क्या किया। आप मेरी सीवी में देख सकते हैं मैंने 2 एक्सपीरियंस मेंशन किए हैं, तो आप 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स के अंदर मेंशन कर दें कि आपने इस वर्क एक्सपीरियंस से क्या गेन किया या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। तो इस तरह आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को मैनेज कर सकते हैं। देन उसके बाद पब्लिकेशन का सेक्शन है। अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो वेल एंड गुड। इटली के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारी पब्लिकेशन नहीं तो PhD में एडमिशन हो जाएगा। ऑफ कोर्स हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप बिल्कुल पब्लिकेशन वाला सेक्शन वैसे ही छोड़ दें। आप एफर्ट करें, अगर आपकी पब्लिकेशन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। अगर पब्लिकेशन है तो उसको कैसे मेंशन करना है, तो यूरोपास के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर एक पब्लिकेशन को सेपरेट 1 बाय 1 मेंशन करने का ऑप्शन होता है। तो उस केस में अगर आप 1 बाय 1 मेंशन करेंगे तो आपकी स्पेस बहुत ज्यादा वो कवर अप हो जाएगी। उस केस में अब सोल्यूशन क्या है, अगर आपकी मोर देन 1 पब्लिकेशन है तो टाइटल वाले सेक्शन में जाकर लिखते हैं रिसर्च आर्टिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट और हेयर इज द लिस्ट का टाइटल दे दें। और देन ऐड मोर का एक सेक्शन होगा, उसमें जाके आप अपनी पब्लिकेशन का सिंपली जो रेफरेंस है ना वो एक्सपोर्ट करेंगे गूगल स्कॉलर से। आप किसी भी स्टाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं, APMA में, अब हार्वर्ड में, जो भी आपको स्टाइल सूटेबल लगता है आप उसमें उस रेफरेंस को एक्सपोर्ट करें और वो वहाँ पे पेस्ट कर दें। जहाँ पे आपका नाम है उस ऑथरशिप के अंदर वहाँ पर आपको बोल्ड कर दे, मीन्स दैट ये जो पोजीशन ये आपकी है।